हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं आ गई थी मॉर्निंग में पोहा बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में ना ब्रेकफास्ट में सुबह का ऐसा होता है कि पोहा उपमा यही सारी चीज़ें बनती है। बच्चे भी कभी अगर मन किया तो खा लेते हैं, और नहीं तो इनके लिए फ़िक्स है कि या तो दूध वाली दलिया बना दो या ओट्स बना दो या दूध की रोटी, वो तो खा लेती हैं थोड़ा बहुत। बट नमक वाली चीज़ें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा इनकी प्रेफरेंस नहीं होती कि मॉर्निंग में ये नमक वाली चीज़ें खा ले। बट इनके मूड पे डिपेंड करता है। बट ये हमें देखती हैं खाते हुए तो फिर ये खा लेती है अगर आप खिलाते हो तो। लेकिन ऐसे मुश्किल है कि आप इनको दे दो और ये खा ले। तो यही सारी चीज़ें चलती होती है मॉर्निंग से लेकर के रात तक। इतना बिजी शेड्यूल है कि क्या ही बताना। एक ना मतलब मुझे कहानी याद आ गई। कहानी क्या, ये रियलिटी ही है। एक ऑफिस में ना मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग के बाद होता ना कि ऐसे जो है कुछ जो है गेम काइंड ऑफ खिलाने का ये होता है कि चलो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा सा क्या करते हैं कि मूड सही करने के लिए गेम खिलाया जा रहा था। तो एक ना एक्टिविटी दी गई थी जिसमें सारे ही एम्प्लॉयज़ को, मतलब करीबन 15-20 एम्प्लॉय थे, उनको बलून्स दिए गए थे और उनको बोला गया था कि सब एक दूसरे के बलून्स को क्या करेंगे, मतलब जिसका बलून लास्ट तक, गेम के लास्ट तक बच जाएगा तो उसको मैं विनर मान लूँगा, और उसको जो है उसका जो अप्रेजल है वो बहुत अच्छा जो है होगा। तो सारे ही मिलके क्या करने लगे, एक दूसरे का बलून फोड़ने लगे। मतलब अपना बलून बचाने से ज़्यादा प्रेफरेंस उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय ने, एक मतलब जो दूसरे थे उनके अगल बगल बैठे थे उनका वो फोड़ने में लग गए, पिन ये करने में लग गए। तो क्या हुआ, एक टाइम पीरियड के बाद सबके जितने लोग थे उनके हाथों के के पास में जो बलून्स था वो जो है फूट गया, और किसी के पास, मतलब लास्ट में किसी के पास उस हॉल में जो है बलून नहीं बचा। कहने का मतलब इस स्टोरी से मेरा ये था कि मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो भी लोग थे, अगर वो दूसरे के बलून फोड़ने से ज़्यादा अपना अपना बलून बचाने पे ध्यान देते तो शायद सबका अप्रेजल अच्छा हो जाता, या फिर सबको जो एक्टिविटी देना चाह रहा था बॉस और जिससे वो सिखाना चाह रहा था वो चीज़ सही होता, और बॉस इम्प्रेस हो सकता था कि हाँ यहाँ पे जो है एक मतलब एक दूसरे की कमियों को मतलब ये करके, एक दूसरे का टांग खींचने को हटा करके यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं। तो कुल मिला के आजकल का जो टाइम है ना वो ये है कि मतलब आपकी खुद की कमियां अगर बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करो, दूसरे की कमियों को निकालने लगो, दूसरे की कमियों पे ध्यान देने लग जाओ या बताने लग जाओ। अब उससे क्या होता है कि उससे आपकी कमियां तो कम नहीं होती, बट हाँ आप दूसरे पे ध्यान दे करके आपके माइंड में ये चलता है कि चलो अगर मेरा नहीं हो रहा है, मैं अगर अच्छा नहीं हूँ तो कोई और भी अच्छा नहीं है। तो ये कोई सीखने का तरीका नहीं है, ये ऐसा है कि मतलब हाँ अपने आप को दिलासा दे रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और बेसिकली यहाँ पे मैं आ गई थी ऑफिस से, तो यहाँ पे बच्चे दोनों खुश हो जाते हैं जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ, और ये मतलब बाहर को निकलते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, मुझे पकड़ के रखते हैं ताकि मैं फिर से ना चली जाऊँ। बट क्या करें, जॉब है तो करना तो पड़ेगा। और यहाँ पे जो है सिया डांस कर रही थी एक सॉन्ग पे, और वही मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। बट जब तक मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी तब तक श्रीदा लेट गई थी रोते रोते। तो बस थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मतलब मैं ऐसे ही सिया श्रीदा के क्यूट वीडियोस और अपने जो दिनचर्या है, जो बिजी शेड्यूल है, कैसे मैं मैनेज करती हूँ दोनों बच्चों के साथ, अपना जो हमारा वर्क लाइफ है, घर का अपना पूरा जिम्मेदारी है। क्योंकि आज के डेट में मुझे लगता है कि बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल ना चैलेंजेस भी बड़े अलग अलग हो गए हैं। पहले क्या होता था, हम जब बच्चे थे तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, सारे इकट्ठे रहते थे, जितने भी चाचा बुआ वो सब के बच्चे एक साथ रहते थे तो बच्चे पल जाते थे। बट आजकल क्या हो गया, सब अपने काम के, सब अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में एक दूसरे से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। और क्या होता है, वर्किंग अगर हस्बैंड वाइफ दोनों होना तो चीज़ें और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो दैट्स ऑल, यही है आज के वीडियो का जो मेन है। मेरा पूरा रूटीन तो मैंने कैप्चर नहीं किया, बहुत थोड़ा मैंने दिखाया आप लोगों को। और अभी मेरे इवनिंग में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, 8 साढ़े 8 के अप्रॉक्स से भी आ जाते हैं, क्योंकि 8:15 में क्या होता है इनकी क्लासेस छूटती है, उनको टाइम लग जाता है थोड़ा आने में। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।